हाँ जी, आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए यदि आप बुक देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 2 बुक्स आती हैं मार्केट में, एक एररलेस गणित आती है और एक वस्तुनिष्ठ गणित एसआर सैनी की आती है। इसका नाम ये कोई नहीं लेता, ये लेता है एसआर सैनी और इसका नाम लेता है एररलेस मैथ। तो दोनों में से बेस्ट बुक, स्कोर बूस्टर बुक कौन-सी है? जॉब पर्पज़ से आपके लिए बेस्ट बुक कौन-सी है? तो ये चीज़ें आपके लिए डिसाइड करती है आपका जॉब, आपकी सैलरी। सैलरी मतलब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं को पढ़कर जॉब लगोगे तो सैलरी आएगी, नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं लगोगे, जॉब नहीं लगोगे सैलरी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर आपको डीपली देखना है तो मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है, वो देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आप अगर डीपली नहीं बताने वाले तो क्या बताने वाले हैं? मैं बताऊँगा, ओवरव्यू बताऊँगा थोड़ा-थोड़ा। जैसे सेकंड ग्रेड के लिए बताऊँगा मैं अभी ओवरव्यू, क्योंकि ये आईआईटी जी के लिए बुक आती है, तो मैंने फुल्ली डिटेल से तो आईआईटी जी के लिए वीडियो बना रखी है, वहाँ से देख लेना। बाकी अगर आपको नॉर्मल समझना है आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए, तो आप इन दोनों बुक में से आपको कौन-सी लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं। पहले ये एक मिथ थी कि जो क्वेश्चन पेपर है आरपीएससी का वो इससे आता है। लेकिन पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर है उठा के देखना, मुझे नहीं लगता इसमें से है। तो वो ऐसी बात मतलब कर सकते हैं आप। क्वेश्चंस लगभग दोनों में सेम मिल जाएँगे आपको, बहुत से क्वेश्चन सेम मिलेंगे, बहुत से अलग हैं। मैथ में लगभग वही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं कभी-कभी, तो वो चीज़ें हैं कुछ। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी प्राइस की चुल मची होगी, मुझे पता है कि प्राइस कितना है, क्योंकि ये ऑनलाइन आपने देखी होगी 1500 के करीबन दिखाते हैं, ये कुछ रेट दिखाता है, ऑफलाइन भी कितने की मिल जाती है। तो ये इसका डिस्कशन तो करेंगे लास्ट में। पहले ये बताता हूँ कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बेस्ट कौन सी है। तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन इनका करना होगा कि दोनों में क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। तो प्रोज और कॉन्स में देखने के लिए पहले अपन इसको, मैं एस आर सैनी को खोल लेता हूँ। तो एस आर सैनी में आप देखेंगे कि इसकी जो थ्योरी है उसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये उदाहरण है ये लिखा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपके एक्सरसाइज, सॉरी कॉल आ गया था। एक्सरसाइज बी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक्सरसाइज सी स्टार्ट हो जाती है, फिर डी, फिर ई, ऐसे। अब इनके आंसर्स देखेंगे तो आप इनके बाद में आंसर, मतलब ऐसे ए बी सी ऐसे दिया गया है आंसर, सीधा आंसर की ऐसे दी गई है और उसका डिटेल्ड आंसर आगे दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको यहाँ से करना है तो उसका आंसर आपको यहाँ आके देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहूँ या मिसप्रिंट कहूँ पता नहीं क्या है, कि जैसे 57 में 4 है तो आपको आंसर में कोई और आंसर मिलेगा और यहाँ पे कुछ और मिलेगा। ये कुछ एक मतलब यूनिट में है, मैंने देखा है। तो ये पता नहीं इसमें क्या सिस्टम है। तो ये बुक है, वैसे आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब इसमें एक एक जो मेन समस्या है वो बताता हूँ। मेन ये है कि जैसे ये एक्सरसाइज ए और बी है, सीरीज है, तो हिसाब क्या होता है बुक का कि एक्सरसाइज ए में मतलब थोड़े, मतलब या तो लो क्वेश्चंस होंगे, फिर एक्सरसाइज बी में थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज सी में थोड़े उससे बड़े होंगे, डी में उससे बड़े होंगे। तो ये होना चाहिए हिसाब। ऐसा नहीं कि इसमें डी है, ई और एफ तक भी चला जाता है ये, ठीक है। वो आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी है। तो उसमें क्या है कि जैसे 52 नंबर क्वेश्चन है, ये मतलब बिल्कुल आसान है। तो 53 आपको इतना मुश्किल मिलेगा कि पूछो मत, मतलब लेवल नहीं है बुक का। अब ए में इतने इतने क्वेश्चन है कि एक तो ए का, ए सीरीज का एक क्वेश्चन एफ सीरीज को टक्कर दे रहा है, मतलब हाईएस्ट लेवल। और एक क्वेश्चन है वो ए का ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ए का ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। बाकी इतने इजी भी नहीं है जितने मैं बता रहा हूँ कि मतलब ए का नहीं है, ऐसा नहीं है, ए का मिल जाएगा। पर हाँ इजी है, उसके बाद टफ है, फिर इजी है, ऐसे करके मतलब रोड़ की दौड़ है। समझ गए? ये रास्ता नहीं बसा है। अब आती है बात एररलेस की, ठीक है। तो एररलेस में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चलिए चर्चा कर लेते हैं। इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें, कॉन्स तो इसका है ही नहीं, एक भी नहीं है। सारे आपको इसके पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, जैसे इसमें 24 हैं टॉपिक और उसमें 36 है ऐसा ऐसा नहीं में। अब आप बोलेंगे सर इसमें टॉपिक कम है, कम नहीं है। उसमें क्या किया गया है कि फलन सीमा साध्यता अवगणित, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है ये, तो इसमें 4 टॉपिक एक साथ हैं। मतलब ये फलन से रिलेटेड है, सीमा सीमा से रिलेटेड है, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये सारे रिलेटेड टॉपिक हैं, तो इनको एक साथ दे दिया इन्होंने। लेकिन उसमें क्या किया गया, उसमें अलग अलग लिखा गया है इनको, सीमा फलन अलग सीमा अलग। तो वो चीज़ है, टॉपिक का नाम अलग अलग कर देने से
कुछ नहीं होता, वो 36 टॉपिक ऐसे हो गए। बाकी टॉपिक आपको 11वीं 12वीं लेवल के मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन के लिए कोई बुक देख रहे हैं तो उसके लिए मैंने वैसे ही वीडियो बहुत डाल रखी है। ग्रेजुएशन के लिए आप गोखरू नवाकार पब्लिकेशन की जेपीएच की बुक पढ़ें, वो आपके लिए बेस्ट है। अब बात करें कि इसके जो नोट्स वगैरह हैं 9th से लेकर ग्रेजुएशन के, सर ये बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, आपको नोट्स मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं है नोट्स, कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट के बहाने आ जाओ तो बिल्कुल आपके रिचार्ज से भी ज़्यादा कॉस्ट अपन लेते हैं उनके नोट्स का। पूरा नोट्स आपको देते हैं आरपीएसटी सेकंड ग्रेड के। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ सीमा वाला, ये है। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे फलन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे फलन पहला टॉपिक है, इसमें A to Z ऐसे लिखा गया है जैसे आपके नोट्स लिखे गए हैं, मतलब बहुत ही डिटेल से सब चीज़ें, और ग्राफ ग्रूफ सब बना के दर्शाया गया है। तो ये आपको एक सुविधा रहती है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दिखा देता हूँ मैं। ये सिंगल करेक्ट आंसर है, मतलब एक आपका आंसर सही होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि एक जो पर्सन के 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो आगे हैं इसमें। तो वो आपको नहीं करने होते आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। आपको यहाँ तक के मतलब लगभग आपको ये आप जैसे नॉर्मल ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये कर सकते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन यही आपको करने हैं। तो आप एसआरसीनी में आपको देखना पड़ेगा कि आपके लेवल का कौन सा क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा हाई लेवल का ऐसे नहीं है कि बीच में मतलब बीच में लाके ठोकती है हाई लेवल, वो आपको अलग ही मिलेगा उसका लेवल, वो एडवांस लेवल में आएगा। ठीक है, अब इसमें एडवांस लेवल कहाँ है दिखा देता हूँ, कहीं आप बोलोगे एडवांस लेवल कहाँ है सर। अब देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें जी एडवांस ये आपको नहीं करने, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं करने। तो ये है, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी जैसे दी गई होती है, नोट वगैरह लगा के सब कुछ दिया गया होता है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन का इसमें ऐसे मिलेगा कि ये मतलब लो लेवल क्वेश्चन है, उसके बाद लो लो फिर हाई हाई, ऐसे मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा इंक्रीज। लेकिन इसका ग्राफ ऐसे है भाई, ऐसे गया ऐसे आ गया ऐसे गया ऐसे आ गया, और इसका ऐसे कंटिन्यू बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें कोई मतलब बड़ा मिल जाए बीच में वो अलग बात है, कोई एक आध आ सकता है, बाकी इसका लेवल ऐसे ही रहेगा और इसका ऐसे ऐसे होता रहता है। ठीक है, ये तो मतलब वो कौन सा शेयर मार्केट बोलते हैं क्या उसको, उसकी तरह हो गया इसका ग्राफ तो। ठीक है, बाकी आप दोनों में से कोई भी बुक लग सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग, आपको ऑफलाइन मार्केट की बात कर लेता हूँ पहले, ऑनलाइन की बाद में करेंगे। ऑफलाइन मार्केट में आपको पुरानी भी मिल जाती है, तो आप पुरानी ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप नई पुरानी में 500-600 के आसपास आपको पुरानी मिल जाएगी, दोनों सेट, दोनों वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ये 900 से लेके 1100 के बीच आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलती है। वो अलग अलग रेट अलग अलग दुकानों का होता है, मैंने दोनों ट्राई किए हैं। मैंने 900 वाला भी ट्राई किया है, 1100 वाला भी ट्राई किया है, रेट मैंने पूछे थे। तो ये दोनों मार्केट में अलग अलग रेट बताते हैं, तो देख लेना। जहाँ पे बुक्स का बड़ा मार्केट होगा वहाँ पे सस्ती मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे मतलब कंपटीशन ज़्यादा नहीं है वहाँ पे महंगी मिलेगी बुक। अब बात करते हैं इसकी एडलेस की। इससे पेज इसमें जो है वो शायद 1040 पेज हैं इन दोनों में मिला के 1040, सॉरी इसमें 1040, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ इसमें लगभग 1200-1300 पेज है, और इसमें जो है वो 1640 पेज है। 1040 निकल गया, 1640 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा पेज है तो महंगी होगी थोड़ी सी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है बनाने में। तो बनाने में ज़्यादा पड़ती है इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा ऐसे है कि अगर वो आपको 1100 मिलती है तो ये आपको 1400 मिलेगी। ये इसका रेट है, इसका रेट 1800 तक भी चला जाता है। पहले ये वॉल्यूम दोनों बहुत महंगे आ रहे थे, 2000 के आते थे दोनों, अभी रेट सस्ते हो गए, 1400 मिलते हैं। तो ये अब ये और सस्ते कितने मिल सकते हैं मतलब ऑफर में, तो ऑफर में ये मुझे दोनों मिले हैं 1000 रुपये के, 985 रुपये में मिल गए थे। अगर ऑफर चल रहा हो, फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने, तो फ्लिपकार्ट पे अगर ऑफर चल रहा हो तो आप ले सकते हैं। मुझे 1000 में मिल गए थे, हो सकता है आपको 1100 में मिल जाए। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए परचेज कर सकते हो। एक परचेज कर लो, कोई भी ज़रूरी नहीं है आप दोनों परचेज करो, ना पढ़ी जाएगी ना कुछ और होगा। आप अगर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो बिल्कुल आप इसको परचेज करो, क्योंकि आप तैयारी कर सकते हो भाई। इसकी अगर तैयारी कर ली ना किसी बंदे ने, वो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं रहने वाला, प्रॉपर बता रहा हूँ। तो लिख के लेना ये बात, एयरलेस मंगवा लो, मेरा कहना तो यही है, बाकी आपकी मर्जी है। एसर सनी बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे, पर वो इसके कौन से नहीं बताते कि इसमें कमी क्या है।
मैंने कमी बताई है आपको। बाकी ये मत सोचना कि आरपीएससी इसमें पेपर देती है, इसमें नहीं देती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब घुमंतु बातें हैं भाई, ठीक है। तो परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक कहाँ मिलेगा सर, हम खरीदना चाहें तो कैसे खरीदें? ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद लीजिए। उससे मुझे 5-10 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, और क्या है ना। तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बेस्ट स्कोर बूस्टर, और मतलब जो टारगेट अगर अचीव करना है आपको तो आप ये बुक ले लें। सिर्फ ये 12वीं के लिए, ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। देखना 11वीं और 12वीं का 2 सेट आते हैं, तो ये सिर्फ 11वीं 12वीं के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया, आप नोट्स परचेज करें या आप नवाकार जेपीएच की बुक पढ़ें। तो नवाकार जेपीएच पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप नोट्स परचेज कर लें। नोट्स किसके हैं? बेड़ा सर के हैं, कलाम अकेडमी के। मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, इतनी देर बोलूँगा, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब करके जाना, लाल वाला बटन दबा देना, ठीक है।